हाय गाइस, तो आई एम बैक। मैं छुट्टियों के ऊपर गया हुआ था, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है आने तक जो है वो डॉट जो था वो मैंने आप लोगों को बताया था अराउंड $3 $4 के ऊपर यहाँ पर बताया था। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे डॉट को, और अब जो है वो डॉट काफ़ी ऑलमोस्ट 10x से भी ज़्यादा, सॉरी 2x से भी ज़्यादा हो गया, 3x से भी ज़्यादा। तो इस वीडियो जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी तो तब मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेट मिली थी कि जो है ना ये एक शिट कॉइन है। और खैर एक ही चीज़ जो है ना वो मैं कहूँगा यहाँ पे कि वो कहते हैं कि एक अक्लमंद आदमी ने जो क्या कहा है एक दफ़ा कि जो मक्खियाँ ना वो अपना, जो शहद की मक्खी है वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करती। जो गंद पे बैठने वाली मक्खियाँ होती हैं ना, उनको बताने के लिए कि शहद जो है ना वो गंद से बेहतर है। तो कुछ लोगों की जो है ना वो नेचर ही होती है कि उन्होंने ना गंद में बैठना होता है। तो आप जो मैंने वो डॉट की वीडियो बनाई थी उसके अंदर जाके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला कि नहीं ये तो शिट कॉइन है, कैसे जो है ना ये जा सकता है ऊपर एंड ऑल दैट। लेकिन आप देखें कि जो चीज़, जिस चीज़ के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं वो चीज़ हमेशा ऊपर जाती है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो एसेट ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। एनीवेज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं। इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह पहले मैं चार्ट में शेयर करता रहा हूँ कि हमेशा ये जो वेज पैटर्न है, जब भी ये ब्रेक हुआ है तो बिटकॉइन जो है वो ऊपर गया। उसी तरह अगर हम अभी देखें तो अभी भी जो है ये वेज पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अगर मैं इसको आपको डेली के अंदर लेकर जाऊँ तो डेली के अंदर ये देखें, ये हेड एंड शोल्डर्स का हम लोगों का था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो हमारा टारगेट था वो एग्जैक्टली जो है वो पूरा हुआ यहाँ से। और उसके बाद फिर अब ये मेगाफोन पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। मेगाफोन पैटर्न जो है ना वो बहुत बुलिश होता है। और उसके अलावा यहाँ पर ये वाली जो कैंडल थी, इंडिसियन कैंडल, तो काफ़ी देर तक जो है वो बिटकॉइन इसी के अंदर ही घूमता रहा है अनटिल अनलेस के ये जो हमारी डेली की कैंडल है, ये हम इस कैंडल के ऊपर अगर हम क्लोज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इस पैटर्न से बाहर आ गए। और आप देख रहे हैं जैसे कि हम जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मतलब इमेजिनरी लाइंस नहीं होती। ये कह लें कि ये रूल्स ऐसे हैं कि सारी जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऐसा ही होता है। एनीवेज, तो ये इमोशंस हैं, लोगों के इमोशंस को हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर हर कैंडल का एक डिफरेंट मीनिंग होता है, और फिर जब उन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन आता है तो मतलब वो डिफरेंट होता है। एनीवेज, सॉरी, मैं इस कैंडल की बात कर रहा था कि जब तक हम, ये आप देख रहे होंगे कि ग्रीन लाइन ऊपर है और एक ग्रीन लाइन नीचे है, तो अनटिल अनलेस कि हम लोग ये वाली जो इंडिसियन कैंडल है इसको या तो हम नीचे क्लोज करेंगे तो उसका मतलब है कि ट्रेंड डायरेक्शन लो है, या फिर ऊपर क्लोज करेंगे। लेकिन लग यही रहा है क्योंकि इसके बाद से जो है वो हमें हायर लोज जो है वो देखने के अंदर नज़र आ रही है। हायर लोज का मतलब ये होता है कि ट्रेंड जो है ना वो अपवर्ड्स है। सो ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड अंटिल इट हेल्प्स। जब ट्रेंड ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है ना वो फ्रेंड नहीं रहता, वो फिर दुश्मन बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात कर रहे थे यहाँ पे फिब लेवल्स के ऊपर कि आप देखें कि एग्जैक्टली जो है वो 2.72 के ऊपर जो है वो सपोर्ट बनी है यहाँ पे, और उसके बाद फिर 2.6 जो लेवल है उसके ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस थी। अब हम लोगों ने इसको क्लोज कर लिया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास 105 की है। तो नेक्स्ट टारगेट है 105 को ब्रेक करें हम, या तो ऐसे हो सकता है कि हम इसको टच करें यहाँ पे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डिप करें और उसके बाद इवेंचुअली जो है वो हम लोग ब्रेक करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये मक्खन की तरह जो है ना वो इसको काट के तो निकल जाएगा। खैर जल्दी से छोटी छोटी सी जो है वो अपनी न्यूज़ जो है वो हम लोग शेयर करते हैं। उसके अंदर यहाँ पर आप देखें कि जो रशिया के जो लॉ मेकर्स हैं वो भी बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो है वो बनाने की बात कर रहे हैं। तो बनाने की बात करने का मतलब है कि बना लिया, क्योंकि बिटकॉइन आप देख रहे हैं कि 100K के ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग है, और 100K काफ़ी लोगों का टारगेट था। तो पहले 100K को भी ब्रेक करने में टाइम लगा क्योंकि लोग जो थे वो सेलिंग कर रहे थे, लेकिन ETFs आर कंटिन्यूसली बाइंग, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पता है कि वो कौन सा एसेट बाय कर रहे हैं, तो दे आर नॉट सेलिंग। उसके अलावा फिर यहाँ पर देखें कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ना वो कह रहे हैं कि हम उन लोगों की आइडेंटिटीज़ हाइड करेंगे जो भी पेंशन फंड्स या इंश्योरेंस फंड्स हैं जिनको हम पैसे देंगे। तो गवर्नमेंट जो है ना जब अपने पास से पैसे देती है तो बेसिकली गवर्नमेंट 100% फंडेड है टैक्स पेयर्स के मनी से। तो बेसिकली ये आप लोग पैसा दे रहे हैं। अगर ये पैसे छापेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वजीर वगैरह इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो जितना मर्जी पैसा छाप लें, उनके लिए तो जो है वो एक पेपर ही है। मेहनत मजदूरी तो जो है वो तो आवाम को करनी पड़ती है। इसीलिए जो हार्ड एसेट्स हैं जिस तरह की गोल्ड है, सिल्वर है, प्रॉपर्टी है, कमोडिटीज़ हैं, बिटकॉइन है, जो कि छापा नहीं जा सकता, दैट यू कैन नॉट प्रिंट, तो उन एसेट्स के अंदर जो है वो आप अपनी
जो है वो मेहनत सेव कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे ही है ना कि जवानी के अंदर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, आप वो एनर्जी बुढ़ापे के लिए सेव करना चाहते हैं और आप करते हैं फिएट के अंदर सेव, यानी कि पेपर के अंदर जो कि फेक करेंसी है, और वो फिर डेल्यूशन हो जाती है यानी इन्फ्लेशन हो जाती है, दे कंटिन्यूसली प्रिंट। और फिर अब मुझे बताएं जो 100 रुपये की आज वैल्यू है, क्या वो 10 साल पहले भी 100 रुपये की वही वैल्यू थी? अब ये आपने खुद ही जो है ना वो डिसाइड करना है। और बिटकॉइन की जो आज से 10 साल पहले वैल्यू थी, क्या आज भी वही वैल्यू है? तो आप जब ये चीज़ को कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि किस तरफ जाना है। एनीवेज, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं किसी को देता, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक कि मैंने 13 साल पहले जो है वो ये इस चीज़ को मैंने मिस किया, तो अब मैं ज़्यादा मिस नहीं करना चाहता, और इसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी की है। और हर एक को स्टडी करनी चाहिए, अपना जो है ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो यूएस ट्रेजरीज़ हैं, ये बिटकॉइन को जो है ना डिजिटल गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यूएस ट्रेजरीज़ जो है ये यूएस गवर्नमेंट का डेथ होता है बेसिकली, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना इदारा है अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो ये इसको खुद जो है वो डिसेंट्रलाइज गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सोना आपने कहीं पे लेकर जाना हो तो वो तो हाँ ले गए आप फिर ना, क्योंकि हर जगह के ऊपर आपको रोकेंगे। लेकिन अगर आपने बिटकॉइन लेकर जाना या कोई डिजिटल एसेट लेकर जाना, तो वो आप जहाँ पे मर्जी लेकर चले जाएं, कोई नहीं पूछ सकता, कुछ नंबर्स नहीं है, वही आपने अपने दिमाग में लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर ये कॉइन ब्यूरो का बहुत बड़ा चैनल, इन्होंने भी जो है वो इसी को दोबारा शेयर किया हुआ है। और अब आई थिंक हम लोगों ने क्रिप्टो बबल्स नहीं देखे, छोटे से क्रिप्टो बबल्स देख लेते हैं। इसके अंदर आप देखें कि जो है वो आज मार्केट जो है वो ग्रीन है, सारी की सारी टॉप 100 कॉइन्स। इसको भी अब जो बंद करते हैं हम, और मार्केट के अंदर जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड चल रही है। बाकी कुछ प्राइसेस हम लोग देखते हैं, बिटकॉइन 103 के ऊपर है। मैं तब भी रिकॉर्ड कर रहा था कि जब बिटकॉइन 17,000 के ऊपर था, तो अब 1 लाख के ऊपर है बिटकॉइन। अब नेक्स्ट टाइम जो है ना वो एथीरियम का पंप होगा अब, और जब एथीरियम का पंप होगा तो उसके बाद जो आर्ट कॉइन्स है ना, दे विल रिप, वो ऐसे जाएंगे ना ऊपर के, जो है वो लग समझ जाएगी। तो एडा, जिसको मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत अच्छा कॉइन है, 183% है, इसको भी जो है ना वो 30 सेंट के ऊपर भी लोग कह रहे थे कि जो ये शिट है। दूसरा XRP की जो एक और न्यूज़ आ रही है, उसको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। आई थिंक यही था, हाँ जी, RLUSD स्टेबल कॉइन्स जो है ना वो XRP के ऊपर लॉन्च होने लगा। तो जब RLUSD लॉन्च होगा XRPL लेजर के ऊपर, तो उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी जो है ना वो XRPL लेजर के अंदर होंगी। और XRPL लेजर जो फीस के लिए जो करेंसी यूज़ करता है वो XRP यूज़ करता है। तो जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो इसकी सेटलमेंट के लिए होंगी, तो बेसिकली ये जो है ना XRP ये प्रोवाइड करता है आपको ऑन डिमांड लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी जो है ना क्रिप्टो करेंसी मेरी नज़र में तो ऐसी नहीं आई जो कि ऑन डिमांड लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास JPY यानी कि जापानीज़ करेंसी है, और आपने जो है वो किसी को फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में भेजनी है, तो आपको एक कॉमन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं XRP। तो XRP के अंदर लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा होती है, लिक्विडिटी ऐसी है कि जिस तरह के अगर आपको पानी चाहिए हो तो इतना ज़्यादा पानी होना चाहिए कि हर बंदा अगर भी उसमें से पानी निकाले तो वो पानी जो है वो कम ना हो। तो जब लिक्विडिटी अवेलेबल होती है ना XRP की हर करेंसी के मुताबिक, तो फिर आप फ़ौरन अपनी जो भी करेंसी है उसको कन्वर्ट करते हैं XRP के अंदर, और आप XRP भेजते हैं, और आगे से XRP को आप फिर जो है दोबारा जिस करेंसी में आपने कन्वर्ट करना है आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली जो है ट्रिलियन डॉलर्स की, क्वाड्रिलियन डॉलर्स की ये वाली मार्केट है, जो कि मतलब XRP के अलावा और कोई कॉइन मुझे नहीं नज़र आता जो कि सिर्फ रिमिटेंस को डील करता हो। सिर्फ एक ही यूज़ केस है रिमिटेंस का ना इसका। ठीक है जी। अब ये कह रहा है, ट्रंप कह रहा है, जो यूएस प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि मैं बिटकॉइन को जो है ना वो रिजर्व करेंसी बनाऊंगा, यानी कि डॉलर पहले गोल्ड से बैक होता था, फिर वो निक्सन ने ख़त्म कर दिया था 1971 के अंदर गोल्ड का पैक, और अब जो है वो कह रहा है कि मैं बिटकॉइन से जो US डॉलर है उसको पैक करूंगा, यानी एज अ बेस करेंसी जो है वो BTC होगी। इतनी बड़ी पुलिस न्यूज़, यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो बिटकॉइन को पंप कर रहा है। उसके अलावा एथीरियम और लिंक जो है वो उसने आवे जो है वो उसने बाय किया है, उसका अपना जो है DeFi का प्रोजेक्ट है। मतलब कि आई डोंट थिंक के नो वन इज़ बुलिश इनफ। लोगों को PTSD है लास्ट बुल मार्केट का, जब 100K पे नहीं गया था और 69 पे चला गया था, तो इस वजह से आई थिंक पीपल आर गोइंग टू सेल टू मच अर्ली। और खैर मतलब हर एक का अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। बाकी ये देखें, थाईलैंड जो है वो भी स्टडी कर रहा है। अभी मैंने पहले रशिया की बात की थी, USA की बात की थी, हांगकॉन्ग को जो है वो क्रिप्टो हब बनाने जा रहे हैं, जो है वो ट्रंप कह रहा है कि नहीं, मैंने USA का जो है वो क्रिप्टो हब बनाना है। तो आप देखें कि सारी की सारी जो न्यूज़ है वो बुलिश है। माइक्रो स्ट्रेटजी प्रोबेबली अगेन आई थिंक बिटकॉइन जो है ये वो बाय करेगी। और सुई ब्लॉकचेन का एंड डिजिटल ग्रुप जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है चाइना का, उसके साथ टोकनाइज ESE एसेट्स के ऊपर जो है वो बात हो रही है। तो मतलब जो भी मैंने कॉइन्स आपको बताए थे सारे के सारे, मतलब कि अगर आप न्यू हैं तो जस्ट फर्स्ट 10 या फर्स्ट 5-6 जितने भी हैं आप उनके अंदर जो है वो डाल दें। फॉर एग्जांपल BTC, ETH, XRP, सोलाना, BNB, डोज, एडा, एवेक्स, लिंक, ये सारे के सारे बहुत अच्छे कॉइन्स हैं। शिप का मुझे नहीं पता, मैंने इतना स्टडी नहीं किया, लेकिन ये जितने भी कॉइन्स हैं ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन्स हैं। और बजाय इसके कि जो है ना वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट,
क्वालिटी कॉइन्स उठाने की बजाय जो है ना वो अच्छे कॉइन्स उठाएं, ताकि आपको अगर ये नीचे भी चला जाए तो आपको पता हो कि जो है ये वापस आएगा। जितनी बड़ी मार्केट कैप होती है ना वो उतना ही सेव होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो मार्केट कैप का आइडिया नहीं है। तो मार्केट कैप को भी जो है वो हम लोग आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे। और दूसरा, हाँ, ये ह्यूमन राइट्स का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इशू है। जो बंदा भी हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसको डीबैंक कर देते हैं, उसका बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो बिटकॉइन है तो फिर वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता। तो खैर गाइस, आज के लिए सिर्फ इतनी ही वीडियो है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे और फिर कोई और मल्टीपल डिटेल्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।